मैं खासकर आज के नव युवा लोग से बोलना चाहता हूँ कि वे लोग इस पे लात वगैरह ना मारें, मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो उस समय तो लात मार देंगे, उसमें तो उपहास उड़ा देंगे, क्या है हटाओ उसको, नहीं मानते हैं। होता क्या है कि आपको हो सके 6 महीना साल भर अच्छा लगे, कोई फर्क ही नहीं पड़े आपको, लेकिन जब आप बीमार पड़िएगा ना, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर परेशान हो जाएगा कि ना इसको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, इसका MRI किया गया, ना इसको पेट में कोई प्रॉब्लम है, इसका अल्ट्रासाउंड में किया गया। लड़का ब्रेन से और पेट से परेशान रहेगा। और माता पिता को लगता है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर है, आखिर इसको हो क्या गया है। तो जो लोग इस चीज़ को मानते हैं वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे गुरु जी के पास, एस्ट्रोलॉजर पास जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे कि इसका शनि खराब अभी चल रहा है, राहु खराब चल रहा है, शनि का जाप करा लीजिए, राहु का जाप करा लीजिए। लड़के के साथ तो लगा हुआ है काला साया, लड़के के साथ तो लगा हुआ प्रेत बाधा, और आप शनि राहु का जाप करवाते रहिए, उसे क्या लाभ मिलेगा? हो सके 2% लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन समस्या तो वही बनी रहेगी। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नारियल लेते हैं, उस पर सिंदूर मारते हैं। ठीक है, नारियल देवी पर चढ़ता है, सिंदूर लगाइए, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, करना भी चाहिए, लेकिन सिंदूर की एक प्रक्रिया होती है। आप किस व्यू से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक हमारे मित्र थे जो कि काली मंदिर गए थे। उनके साथ 2 मित्र और थे। तो हुआ क्या कि वे लोग काली मंदिर के 2 मित्रों ने सिंदूर लगाया नारियल पे, कुछ अलग तरीके से लगाया। जो लगता है नॉर्मल सिंदूर ना, उस तरीके से नहीं लगाया, और उसको लगा के 7 फेरा मारा, उसको फोड़ा। तो मेरा मित्र भी उस चीज को देखा, बोला भाई मैंने भी सेम काम किया, उसको देखा देखी कि चलो ये पूजा कर रहा है तो हो सके पूजा विधि सेम ही हो, ये पूजा भी जानता हो। तो 2 लोग ठीक रहे वहां पे। तीसरा जो किया उस मंदिर में गिर गया, नारियल जैसे ही फूटा वो मंदिर में बेहोश हो गया। अब उसके बॉडी को उठा के लाया मेरे पास कि भाई देखो ये लड़का तो बेहोश हो गया। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, पहले मैटर बताओ। बिना मैटर समझे मैं कैसे बताऊं, अगर बेहोश हुआ तो डॉक्टर पास ले जाओ। तब बोला कि नहीं ऐसा बेहोश नहीं हुआ, नारियल फोड़ा उसके बाद तुरंत बेहोश हो गया। तो मैंने कहा देखो वो तो ठीक है अपनी जगह पर है, पहले इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर क्या कहता है उसके बाद मेरे पास लाओ। डॉक्टर तो अपना मेडिसिन वगैरह दिया, सुई वगैरह दिया, जो भी होता है अपना बोला कि फिर ये करो वो करो, अपना ग्लूकोज चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ, जो भी होता है अपना किया। 2 घंटा फिर मुझे फोन आया कि भाई इसको होश नहीं आ रहा है, बेहोश में अभी भी है, कुछ बताओ। तो मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा कि यहाँ बैठो आके, बताओ पहले क्या हुआ था घटना पूरा। तो उसने बताया कि मैंने ऐसे पूजा किया, मेरा देखा देखी भी पूजा कर लिया। हाँ, हम दोनों ने किया तो हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये किया तो इसको हो गया। तो मैंने कहा कि ये पूजा आपके कुल देवी पे होता है? तो हाँ गुरु जी हम लोग क्या तो ऐसा होता है। तो हमने आपका जो कुल देवी है उनका कुल देवी एक ही है, ये हमको नहीं पता। अब मान लीजिए किसी के कुल देवी पे क्या चढ़ता है उसको हम भी चढ़ा देंगे। इसे बात में समझ रहे आप ना? अब किसी पे नारियल चढ़ता है, किसी पे नींबू चढ़ता है, किसी पे ककड़ी चढ़ता है, किसी पे शरबत चढ़ता है, बहुत लोग तो मांस भक्षण भी चढ़ाते हैं बहुत लोग। हाँ, तो वो तो पूछ दिए। मैंने कहा ठीक है, शाम तक घर अगर आएगा बच्चा तो मैं उनसे बात करूंगा। तो लड़का शाम तक होश में आया और मेरे पास आया, बैठा। मैंने कहा भाई तुझे क्या हुआ? वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस था, तो मैं समझ गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो बोला कि भाई जो बताया कहानी वही कहानी घटाएगा। तो मैंने कहा कि ये जो पूजा इसके यहाँ होता है वो सेम पूजा तुम्हारे यहाँ भी होता है? तो नहीं। तो तुमने ये काम क्यों किया? तो बोला कि भाई मुझे लगा कि ये काली पूजा जानता है, इस विधि से किया, तो मैंने भी सेम विधि से कर लिया। तो मैंने कहा कि पूजा की अलग अलग विधियां होती हैं, ऐसा नहीं कि जिस विधि से आप कर रहे हैं उस विधि से मैं भी कर लूँ। शंकर जी की पूजा शमशान घाट में अलग विधि से होती है, मंदिर में अलग विधि से होती है, घर में अलग विधि से होती है, जिसको आप मानते हैं ना। लेकिन शंकर जी तो सबका आहार लेते हैं, शंकर जी तो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो जिस विधि से घर में पूजा हो रही है उस विधि से आप शमशान घाट में पूजा कर दीजिएगा, या फिर जिस विधि से अब घोड़े लोग पूजा करते हैं शिव जी की, उस विधि से पूजा आप घर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा किया क्यों? फिर बोला भाई मुझसे गलती हो गया। तो मैंने फिर उसको एक विधि बताई और मैंने कहा काली मंदिर वापस जाओ, क्षमा याचना करो, माँ है माफ कर देंगी। मैंने उसे 7 नारियल फुरवाया और मैंने कहा इसको नारियल को फोड़ के गरीब आदमी को पहले बांटो और क्षमा याचना मांगो। और फिर मैंने कहा कि अगर तुम ठीक हो जाते हो, ठीक है, एक बार रजरप्पा मंदिर चला जाए। तो बोला झारखंड में है, बहुत दूर है। तो मैंने कहा कि नहीं एक बार चला जा, माँ से क्षमा याचना मांग ले। तो गया, क्षमा याचना मांगा। तो बोला कि भाई मैं वहाँ पे गया तो मुझे रोने का मन करा। तो मैंने कहा तो बढ़िया बात, रो लेता। बोला कि नहीं मैं रोया, और उसके बाद जो मुझे अच्छा अनुभूति हुआ जो मुझे आज तक नहीं हुआ। इसीलिए मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी घटनाएं घटे तो उसको हल्के में ना लें। उसने केवल देखा देखी केवल पूजा किया, क्या पूजा किया ये तो आपको नहीं पता। मंदिर तो माँ का है, माँ का पूजा तो सब कोई करता है, लेकिन जिस विधि से अगला कर रहा है आप उस विधि से क्यों कर रहे हैं? आप जैसे जाते हैं, जैसे पूजा करते हैं कीजिए। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण करवाता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए कहाँ मना किया।